दोस्तों, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। सोनू शास्त्री फैमिली में आपका सच्चे हृदय से सम्मान और हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम आपको बताएंगे धनतेरस पर वह ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं खरीदनी चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे सफाई करते समय धनतेरस पर यह एक चीज़ घर से कभी मत फेंकना। साथ ही जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदें ने या दीपावली पर खरीदें, कौन सी झाड़ू खरीदें, सीखों वाली, प्लास्टिक वाली, नारियल वाली, कौन सी खरीदें। आइए जानते हैं धनतेरस पर क्यों मनाते हैं। यह वीडियो आपको धनवान बना देगी। आज मैं आप लोगों को दीपावली, धनतेरस इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। क्या आप करने से बचें जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको लोगों को विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। यह 5 त्यौहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्यौहार हैं शुरू होता है और भैया दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, थोड़ा जान लीजिए। पहला जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वह चौदस जो नरक चतुर्दशी होती है उस दिन, और उसके बाद होती है दीपावली अर्थात दिवाली की रात। इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज। किस तरह से 5 दिवसीय त्यौहार कहा जाता है। इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, तो देखे तो हैं दीपावली का त्यौहार कब है। 31 अक्टूबर को है और दीपावली के दिन खासकर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके जो टोने होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दीपावली की रात कुछ उपायों को करते हैं, सही तरीके से करते हैं तो माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करती है। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर सक जाती है, जिससे आपके घर जो हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, विस्तृत एकदम विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा, आज अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय ज़रूर देना है और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखना। दोस्तों देखिए, जब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालते हैं तब हम आपको इसका उपाय बताते हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। मैं जो टोटके बताऊंगा ज़रूर करना, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेंगे। तो दीपावली महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल ज़रूर अर्पित करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा समझा जाता है जो कच्चे चने की दाल से महालक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पेड़ पर चढ़ाकर आ जाते हैं तो जीवन भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती है। अब जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस को छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धन्वंतरी देव लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ समझा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि चल
आज संपत्ति है अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए धनतेरस पर ज़्यादा 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं, जो भी चीज़ें खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। तो धनतेरस 2024 में कब है? तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 2024 तिथि पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज को कहा जाता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं। चलिए जानते हैं दीपावली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तु है जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। मैं क्योंकि हर वीडियो में बता चुका हूँ, माँ लक्ष्मी धनतेरस और दीपावली दिन हर एक व्यक्ति के द्वार पर जाती है। माँ लक्ष्मी और उनकी बहन कुलक्ष्मी अगर अभी घर में पवित्र वातावरण सुगंधित आप अपने धूप जला कर के रखे हैं, अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके रखे हैं, तो बिना पूछे महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर में प्रवेश कर जाए फिर ऐसे घर में धन की कमी नहीं होती है। और जिस घर में कूड़े है, करकट है, गंदगी है, चीज़ों से घर में उनकी बहन कुलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, तो उनके साथ में दुख दारिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन हैं या स्टोर रूम में रखते हैं। शास्त्रों के दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता है। इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए जो चीज़ हैं नकारात्मक का प्रतीक समझा जाता है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पूर्व में जीवन में दिखे खुशियाँ आती हैं। दीपावली अच्छे समय लेकर के आती हैं और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। देखिए हर मानव चाहता है उनका समय अच्छा हो, उनके साथ ये घड़ी जो है इसे समय का प्रतीक है। और इनके बाद समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए थे, टूटे हुए घड़ी से इसे बिल्कुल ही घर में नकारात्मक प्रभाव डालती है, वस्तु दोष लाते हैं। और जिसके घर में वस्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही इसे आप दीपावली से पहले घर से बाहर हटा दें, इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ होती है। तीसरा चीज़, इसे नोट करके रखें, इलेक्ट्रॉनिक सामान दीपावली देखें जो रोशनी का त्यौहार समझा जाता है। देखिए माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहाँ अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपको लाइट बल्ब ख़राब हैं बिल्कुल ही हटा दीजिए या फिर उनके से बनवा लीजिए और घर में अपने ढंग से, परंतु मत रख देना। और जहाँ पर आपके घर में अंधेरा वहाँ दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दीपावली का त्यौहार है इसे प्रकाश का त्यौहार समझा जाता है। इसके बाद है फटे जूते चप्पल। अच्छा खाना और पहनना यह दिखे संपदा की नहीं मानी जाती है, परंतु अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे जो कपड़े हैं यह नकारात्मक लाते हैं। माँ लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो लोग अच्छे हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं। फटे चीज़ों को
पहनना शुरू करते हैं तो दरिद्रता की तरफ कभी भी माँ लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दीपावली के दिन फटे जूते हैं, चप्पल हैं, फटी सामग्री बिल्कुल ही अब घर में यूज ना करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन मत रखना, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वयं माँ लक्ष्मी उस घर में निवास करती है जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर ना हो। जूते चप्पल में देखें मानव के दुर्भाग्य सौभाग्य यह दोनों बसते हैं, और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांघ कर के घर में प्रवेश नहीं करते। तो कदापि आप जो है दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्यथा आपके घर में महालक्ष्मी नहीं आएगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति, देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वस्तु दोष से बढ़ता है। हो सके तो आप ही इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए, और अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दें, तो इसका क्या फ़ायदा होगा, आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी। तो यह भी दीपावली की कुछ पहले हटाए जाने वाले सामग्री के बारे में। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस कौन सी चीज़ को खरीदना चाहिए जो बहुत ही शुभ समझा जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ लिखना, तो जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख देना। 1 साल तक माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। पूरे धनतेरस तक माँ लक्ष्मी की कृपा बने रहेंगे। आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 133 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ समझा जाता है। धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीदने से, घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहते हैं। अगर आप यह खरीदने में असमर्थ नहीं हैं तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद करके ला सकते हैं। इसे भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जो हमारे वीडियो को देखने के दर्शक वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना, अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। यहाँ पर अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेगी। तो धनतेरस को चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता है। 600 से लेकर के 700 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदने से पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। दीपावली के दिन सिक्के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस तरह के सिक्के को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल नहीं खरीद कर ले के लाना चाहिए, अत्यंत शुभ आता है। दरअसल हिंदू धर्म को माँ लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। देखिए जो झाड़ू है माँ लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। जो कचरे होता है इसे राहु का प्रतीक समझा जाता है। तो माँ लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर रखती है, अर्थात जो कचरे से गरीब और निराता की श्रेणी दिए गए हैं। आप अपने घर में नए झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाते हैं तो माँ लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दारिद्रता दूर होती है। आप माने या ना माने, हमारे एक क्योंकि काफ़ी लंबे समय से झाड़ू की सेवा के यहाँ पहुँचेंगे। झाड़ू की सेवा कैसे कर सकें, झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। उन्होंने कहा साधक है कि लंबे समय तक झाड़ू की सेवा की और आज वह करोड़पति बन चुके हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में अन्न धन
की ऐसी बढ़ोतरी हुई आप जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस के हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद कर ला सकते। 5 से 11 की संख्या गोमती चक्र खरीद करके लाएं। धनतेरस या फिर दीपावली दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेटें करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इसे ऐसा मान्यता है इसे घर में संपन्नता आती है। इसके आपके घर पर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ समझा जाता है। अब इसके पीछे कारण बता दूं जो यंत्र होता है देवी देवताओं के होते हैं। मैं हर दिन वीडियो में बताता हूं आप सभी दर्शकों को जो देवी देवता जिस तरह के अत्यंत रहे थे जिनकी पूजा करते उस देवी देवता के उस तरह के प्राण बसे होते हैं। जो श्री यंत्र है यह माँ लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं। जो श्री यंत्र में महालक्ष्मी के प्राण बसते हैं, माँ लक्ष्मी की शक्ति बसती है। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके लाते हैं या फिर धनतेरस से दीपावली की विधि विधान से पूजा करके करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगा। स्वतः ही इनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी। कभी भी अंधन की कमी नहीं होगी। निरंतर इनकी ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। तो सभी तरह से लौकिक और अलौकिक अब कुछ सुखों की प्राप्ति होगी। आइए इस वीडियो में विस्तार से बता दूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो पौराणिक शास्त्र के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर मानव को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो मानव दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते हैं उन्हें माँ लक्ष्मी बिल्कुल ही उनसे महालक्ष्मी हमेशा से नाराज रहती है, उनसे महालक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती है। दीपावली की सुबह देर तक न उठना, क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी हासिल करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनाना है, गुणवान बनाना है, सौभाग्यवती बनाना है, हर तरह से सुखों को है सुख भोगना है तो इस दिन जल्दी उठें, क्योंकि जो मानव समय के साथ चलते समय उन्हीं का साथ देता है। तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चलें और दीपावली दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का आदर ज़रूर करें। बिल्कुल आप इनका अनादर मत करना। माँ लक्ष्मी कुपित होकर आप इनका आदर करते तो आपके घर से प्रस्थान कर देगी, क्योंकि जो बुजुर्ग देवी देवताओं के अपमान करते तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो सके तो इस दिन सुबह उठ कर के अपने माता पिता का प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करें। सदा माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी और दीपावली के दिन घर में गंदगी जैसे कूड़ा करकट पड़े रहेंगे, ऐसे माँ महालक्ष्मी नाराज़ होती है। बिल्कुल इस दिन आप जो साफ़ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना, झाड़ू की इस दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में ज़रूर रख देना। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगाने देना, इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ होती है। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है और आप पैर से झाड़ू को कूद रहे हैं तो झाड़ू को नहीं, आप माँ लक्ष्मी को कूद रहे हैं। इसे माँ लक्ष्मी कुपित हो सकती है। देखें तो महालक्ष्मी माता जितना ज़्यादा प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा हो जाती है, इसलिए माँ महालक्ष्मी का स्वभाव चंचलता कही गई है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं पर रहती। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाए तो इतनी जल्दी प्रसन्न भी होती है। तो आप जो झाड़ू बिल्कुल ही झाड़ू कर अपना पैर मत रखना, इसे अपशगुन समझा जाता है। आप लक्ष्मी को
झाड़ू को नहीं बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मारे हैं। और जो मानव लक्ष्मी को ठोकर मार देता है, लक्ष्मी को अपने घर से भगा देता है, फिर ऐसे में गरीब हो जाता है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। दीपावली दिन अंधेरा होने से के पूर्व ही घर में आपको बिल्कुल ही कुछ कूड़े कचरे सबको साफ सफाई कर देना। झाड़ू नहीं लगाने और घर में किसी भी दीपावली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल दीपक के प्रकाश से उस स्थान को प्रकाशित कर सकते हैं, लाइट लगा सकते हैं, अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, जो दीपावली है, धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे धर्मशास्त्रों के में मना किया है। अगर आप इन सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो यह आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती है। इस तरह कुछ सामग्री को खरीद कर के लाते आपके घर के एन सौभाग्य लेकर आती है। ऐसी सामग्री को है जिसे खरीद करके लाने से घर में दुर्भाग्य लाती है। दीपावली दिन स्टील बर्तन और उससे बनी वस्तु को खरीद कर क्या नहीं लाना चाहिए। इस खरीदने से बचना चाहिए। परंतु जो लोग जानकारी के अभाव में दीपावली दिन है या फिर धनतेरस के दिन स्टील के बने बर्तन या फिर उससे बने कई जो वस्तु होती है अगर घर में खरीद कर लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास समझा जाता है, क्योंकि स्टील में राहु का निवास समझा जाता है। और जिसमें राहु का वास समझा जाए वह चीज़ों को आप खरीद करके लाते तो आपके घर में बिल्कुल ही कला एवं कलेश उत्पन्न करती है। दीपावली मुहूर्त खरीदे करके नहीं लाना चाहिए। पुरातन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी जो उसकी शुद्ध धातु के होते थे, परंतु समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगेंगे। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए, उसके बाद आप जो खरीद करके ला सकते हैं तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो है विशेष ध्यान रखना। इस दिन काले रंग के कपड़े, काली वस्तु की खरीदारी मत करिए। जो दीपावली के दिन होता है काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। नहीं काले रंग की कोई सामान है या बिल्कुल नहीं खरीदना। घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है, काली शक्तियाँ का दिन होता है। काले रंग की कोई भी चीज़ आप घर लाते हैं, इसे राहु की शक्ति आ जाती है, केतु की शक्ति आ जाती है, शन की कुदृष्टि लग जाती है और आप सारे निज ग्रह आपके घर में आ जाते हैं तो आपके घर में कला एवं क्लेश लेकर आते हैं। काली जो बिल्कुल काले कलर की हो कोई वस्तु है, काली चीज़ है, चीज़ों को लाने से बचना। चप्पल भी घर में खरीद करके लाते नहीं हैं।